98 में प्रशासन सामने आया और 18 में मेरा टिकट चेंज नहीं होने दिया। ये परिस्थितियाँ थी। नहीं, टिकट नहीं मिला वो बड़ी नाराज़गी नहीं है। टिकट एक ऐसे आदमी को दिया जो कांग्रेस का सदस्य ही नहीं रहा। TLP लीडर के लिए हमारा विचार में ही नहीं लिया गया। एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह हम बने रहे, उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं थी। जीतू में अपनी महत्वाकांक्षा के चलते ही अध्यक्ष बना, मेरी भी शुभकामनाएं उसके लिए। महत्वाकांक्षाएं होना नहीं होना एक अलग बात है। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स और 6 बार के कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत जी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो उनसे ही बात करते हैं। भाई साहब, ऐसा क्या हुआ? आप तो बहुत कट्टर माने जाते थे, कांग्रेस ही आपकी कड़कड़ में कांग्रेस बसी थी, लेकिन ऐसा हुआ क्या जो मन बदल गया आपका? हालात, परिस्थितियां, समय, ये सब चेंज करा देते हैं। जनता ने मुझे लगातार 6 बार चुनाव जिताया। 2 बार भी चुनाव हारा तो मैं अपने ही लोगों के कारण, अपने ही लोगों के हराने का प्रयास की वजह से चलते मैं हारा। 98 में प्रशासन सामने आया और 18 में मेरा टिकट चेंज नहीं होने दिया। ये परिस्थितियां थी। लगातार जिताने के बाद जनता की ये इच्छा तो रहती है कि हम इतने दिनों से इनको बनाते आ रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की परेशानी, क्षेत्र के विकास की परेशानी, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की परेशानी, इन सब को लेकर हमने निर्णय लिया। और जिस तरह से कांग्रेस में लगातार अनदेखी की जाती रही थी, उसकी वजह से भी टिकट नहीं मिला एक बड़ी नाराजगी वो भी है? नहीं, टिकट नहीं मिला वो बड़ी नाराज़गी नहीं है। टिकट एक ऐसे आदमी को दिया जो कांग्रेस का सदस्य ही नहीं रहा। कांग्रेस के लिए योगदान ही नहीं रहा। अगर ऐसे स्थान होता कि जहाँ चुनाव नहीं जीतने वाले होते तब अलग बात थी। हमारा ये कहना था कि किसी भी कांग्रेसी व्यक्ति को टिकट दें। आप तो सिंधिया जी के समय नहीं गए, उस समय आप कहा जाता था कि आप नहीं गए तो डैमेज भी काफ़ी किया गया, आपको परेशान किया गया। उस दौर में नहीं गए, लेकिन इस दौर में इतना ऐसा क्या बहुत ज़्यादा कुछ हो गया था कि अब रहना घुटन महसूस हो रही थी, अब रह नहीं सकता मैं? नहीं, कई चीज़ें थी। हम मेहनत करते थे, विधानसभा में पूरी बीजेपी को घेरते थे, सब कुछ करते थे, उसके बावजूद भी CLP लीडर के लिए हमारा विचार में ही नहीं लिया गया। एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह हम बने रहे, उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जनता की इच्छा होती है, लोगों की इच्छा होती है कि हमारा प्रतिनिधि कुछ आगे करे, तो हमें लग रहा था कि लगातार हमें उपेक्षित किया जा रहा है। इस वजह से भी हमारा मन बना और अभी भाजपा ज्वाइन कर। जीतू पटवारी कहते हैं महत्वाकांक्षाएं बहुत थी, उनको शुभकामनाएं देता हूं जो जिन महत्वाकांक्षाओं के तहत वो गए हैं। कैसी कोई महत्वाकांक्षाएं थी जो जिस तरह का एलिगेशन कांग्रेस लगा रही है? अब ये तो सामान्य व्यक्ति है, आम व्यक्ति की धारणा होती है। महत्वाकांक्षा सभी की होती है। जीतू अपनी महत्वाकांक्षा के चलते ही अध्यक्ष बना, मेरी भी शुभकामनाएं उसके लिए। तो महत्वाकांक्षाएं होना नहीं होना एक अलग बात है। हर आदमी चाहता है कि कुछ न कुछ अच्छा करे। आप भी चाहोगे कि न्यूज़ रिपोर्टर से आप एडिटर बने, ये सबकी इच्छा रहती है। तो क्या अब ग्वालियर चंबल संभाग में क्या स्थिति देखते हैं कांग्रेस की? कोई ये परिणाम बताएगा। नहीं, ग्वालियर चंबल संभाग की स्थिति एक के बाद एक। आप गए तो गए, लेकिन महापौर को भी साथ में ले गए, जो कल तक कांग्रेस के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनको भी साथ में ले गए। ऐसा क्या रहा फिर? शून्य कभी नहीं रहता, प्रतिपूर्ति होती है, लेकिन जिस तरह से चल रहे हैं उस तरह से प्रतिपूर्ति होना मुझे लगता नहीं है। सब ऊपर से चल रहा है। नहीं, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में आप स्थिति क्या नजर आ रही है? जो स्थिति है लोकसभा चुनाव को लेकर देखें या संगठन के रूप में स्थिति देखें, क्या? देखिए, संगठन के रूप में तो कांग्रेस बहुत कमज़ोर है, बहुत पीछे है। लोकसभा चुनाव में कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों से ज़्यादा प्रसन्नता नहीं है जनता की, लेकिन संगठन पूरा काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बस अंतिम सवाल, कांग्रेस छोड़ने का दुख है कि नहीं है? क्योंकि एक लंबे समय पूरा जीवन काल उसमें रहा, इतने विधायक रहे, लेकिन अब कुछ लगता है कि भारी मन से अलविदा कहा, ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई थी जो मैंने अलविदा कहा। क्या हो रहा है? ये तो परिस्थितियां रहती हैं, परिस्थितियों के साथ अलविदा कहा। कोई भी व्यक्ति घर छोड़ता है तो बुरा तो लगता ही है। दुख है? चलिए, दुख है? नहीं, नए घर में पहुंचने की खुशी भी है और पुराना घर छूटने का। तो देखिए, रामनिवास रावत जी ने कहा है कि नए घर में जाने की खुशी है, लेकिन पुराना घर छोड़ने का भी एक गम है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।